हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब कृष्णा को पता चलता है कि राधे ने प्रतिज्ञा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है और उसकी नीयत भी ठीक नहीं थी। यह बात सामने आते ही कृष्णा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह राधे को ढूंढने के लिए तुरंत निकल पड़ता है। कृष्णा के मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि राधे को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए और वह किसी भी कीमत पर उसे बचकर नहीं जाने देगा। लेकिन राधे को पकड़ने के इस जुनून में कृष्णा खुद ऐसी मुसीबत में फंसने वाला है जिसकी उसने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी की शुरुआत होती है कृष्णा से, जो राधे को खोजते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। काफी तलाश के बाद आखिरकार कृष्णा की नजर राधे पर पड़ जाती है। दोनों की नजरें मिलते ही माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। कृष्णा बिना देर किए राधे को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। राधे भी समझ जाता है कि अगर वह इस बार कृष्णा के हाथ लग गया तो उसके लिए बच से निकलना आसान नहीं होगा। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो जाती है। कृष्णा किसी भी हालत में राधे को वहां से जाने नहीं देना चाहता, जबकि राधे लगातार खुद को कृष्णा की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करता रहा। कुछ देर तक दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। इसी दौरान राधे किसी तरह कृष्णा से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। राधे तेजी से वहां से भागता हुआ सड़क की तरफ पहुंचता है। उसी समय सड़क से एक ट्रैक्टर गुजर रहा होता है। राधे बिना ज्यादा सोचे उस ट्रैक्टर का सहारा लेकर आगे निकलने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद अब कृष्णा उसका पीछा नहीं कर पाएगा, लेकिन कृष्णा भी हार मानने वालों में से नहीं था। वह लगातार राधे के पीछे पहुंच जाता है। कृष्णा किसी तरह राधे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसके कपड़े थाम लेता है, लेकिन राधे पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाता है। वो इतनी तेजी से आगे निकलता है कि उसके कुर्ते का एक हिस्सा कृष्णा के हाथ में ही रह जाता है। राधे तो वहां से भाग जाता है, लेकिन इस घटना के बाद कृष्णा का गुस्सा और भड़क जाता है। कृष्णा साफ शब्दों में कह देता है कि राधे चाहे जितनी कोशिश कर ले वो उससे बच नहीं सकता। प्रतिज्ञा के साथ जो हुआ उसका जवाब राधे को देना ही पड़ेगा। कृष्णा के चेहरे से साफ दिखाई देता है कि इस समय उसके अंदर कितना ज्यादा गुस्सा है। उधर राधे भागते भागते किसी जगह पहुंचता है जहाँ उसे लगता है कि वह कुछ समय के लिए सुरक्षित रहता है। वह खुद को छिपा लेता है, सोचता है कि शायद कृष्णा अब उसे ढूंढ नहीं पाएगा। राधे को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसकी यह राहत ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। कुछ ही समय बाद कृष्णा भी उसी इलाके में पहुंच जाता है। इस बार कृष्णा बेहद सावधानी से आसपास की जगहों को देखता है। वह राधे की तलाश शुरू कर देता है। उसके हाथ में हथियार भी नजर आता है और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ राधे छिपकर कृष्णा की हर हरकत पर नजर रख रहा होता है। राधे को जब महसूस होता है कि कृष्णा लगातार उसके करीब आ रहा है तो उसके अंदर डर और बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वह आखिर किस तरह यहाँ से निकले। तभी वो मौका देकर कृष्णा पर पीछे से हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले की वजह से कृष्णा अपने संतुलन खो देता है और वह नीचे गिर जाता है। उसके हाथ में मौजूद हथियार भी उससे दूर जाकर गिरता है। राधे को लगता है कि शायद यही मौका है जब वो कृष्णा को पीछे छोड़कर भाग सकता है, लेकिन कृष्णा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कृष्णा तुरंत संभलता है और दोनों के बीच एक बार फिर से जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। इस बार दोनों का गुस्सा अपने चरम पर दिखाई देता है। कृष्णा लगातार राधे से सवाल करता है कि आखिर उसने प्रतिज्ञा के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। कृष्णा की बात सुनकर राधे का आत्मविश्वास टूटने लगता है। जो राधे कुछ देर पहले कृष्णा से बचने के लिए हमला कर रहा था, वही अब अपनी जान बचाने के लिए माफी मांगता नजर आता है। वह कृष्णा से कहता है कि उससे गलती हो गई है, उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन कृष्णा इस वक्त राधे की कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। कृष्णा के मन में सिर्फ प्रतिज्ञा के साथ हुई घटना घूम रही होगी। वह राधे को समझाता है कि अगर उससे पहले ही अपने किए के बारे में सोचा होता तो आज हालत यहाँ तक नहीं पहुँचते। इसी बीच कहानी में एक और अहम पहल आता है। कृष्णा के कुछ दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें देखकर हालात को संभालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा भी वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही प्रतिज्ञा की नजर कृष्णा और राधे पर पड़ती है, वह समझ जाती है कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। राधे की नजर फिर जमीन पर पड़े हथियार पर पड़ जाती है। उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए कृष्णा उसके हाथ से हथियार छीन लेता है। कृष्णा के दोस्त तुरंत उसे रोकने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि गुस्से में कोई ऐसा कदम ना उठाए जिसके बाद पछतावा हो। लेकिन कृष्णा के अंदर उस समय इतना गुस्सा भरा होता है कि उसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही होती। तभी प्रतिज्ञा आगे बढ़कर कृष्णा के सामने आ जाती है। प्रतिज्ञा कृष्णा से बार बार कहती है कि वह रुक जाए। वह कृष्णा को समझाती है कि राधे को सजा देने का फैसला कानून करेगा। अगर राधे ने अपराध किया है तो उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। प्रतिज्ञा चाहती है कि कृष्णा अपने हाथों से कोई फैसला न करे। वह उसे शांत करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कृष्णा के लिए उस समय खुद पर नियंत्रण रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ राधे भी समझ जाता है कि उस हालत बेहद खराब है। वह हाथ जोड़कर कृष्णा से माफी मांगने लगता है। इसके बाद वह प्रतिज्ञा से गुहार लगाता है कि वह कृष्णा को रोक दे और उसे माफ कर दे। प्रतिज्ञा कृष्णा को समझाने की लगातार कोशिश करती रहती है। वह कहती है कि अब जो होना था हो चुका है और आगे का फैसला कानून पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन कृष्णा के अंदर चल रहा गुस्सा इतना जल्दी शांत नहीं होता। और दोस्तों, यहीं से कहानी ऐसे मोड़ लेती है जिसकी वजह से पूरा माहौल पल भर में बदल
चल जाता है। कृष्णा के हाथ में मौजूद हथियार के साथ अचानक एक बड़ा हादसा हो जाता है। गोली चल जाती है और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली यह बात होती है कि प्रतिज्ञा उसकी चपेट में आ जाती है। ज्यादा हैरान करने वाली बात यह होती है कि प्रतिज्ञा को गोली लग जाती है। लगते ही प्रतिज्ञा जमीन पर गिर पड़ती है। कुछ सेकंड के लिए जैसे वहाँ मौजूद हर इंसान की आवाज बंद हो जाती है। कृष्णा खुद भी पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि जिस प्रतिज्ञा को बचाने के लिए वह राधे को तलाशता हुआ यहाँ तक पहुँचा, उसी प्रतिज्ञा को उसके हाथों से चोट लगी। कृष्णा तुरंत प्रतिज्ञा की तरफ दौड़ता है। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अब डर दिखाई देता है। वो प्रतिज्ञा को संभालने की कोशिश करता है, उसे बार बार आवाज देता है। कृष्णा कहता है कि प्रतिज्ञा अपनी आंखें बंद न करे और हिम्मत रखे। वह उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, उसे कुछ नहीं होने देगा, लेकिन प्रतिज्ञा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। यह देखकर कृष्णा बुरी तरह घबरा जाता है। जिस इंसान के लिए वह राधे के पीछे भाग रहा था, अब वही इंसान उसके सामने गंभीर हालत में पड़ा है। कृष्णा को समझ नहीं आता कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। उसके दोस्त भी तुरंत मदद के लिए आगे आते हैं। अब सबसे जरूरी चीज यही होती है कि प्रतिज्ञा को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना। कृष्णा के दोस्त सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय कोई भी गाड़ी रोकने के लिए तैयार नहीं होती। हर गुजरता हुआ पल कृष्णा की बेचैनी को और बढ़ा दे रहा था। कृष्णा लगातार प्रतिज्ञा के पास बैठा रहता है, उसे संभालने की कोशिश करता है। उसे अपने किए पर खुद यकीन नहीं हो रहा है। आखिरकार कुछ समय बाद गाड़ी वहाँ दिखाई देती है। कृष्णा और उसके दोस्त तुरंत उसे रोकते हैं और सभी मिलकर प्रतिज्ञा को सावधानी से गाड़ी में बैठाते हैं और बिना समय गवाए अस्पताल की तरफ निकल पड़ते हैं। कृष्णा की नजर लगातार प्रतिज्ञा पर रहती है। उसके मन में सिर्फ यही सवाल चल रहा होता है कि प्रतिज्ञा ठीक होगी या नहीं। उधर दूसरी तरफ राधे भी वहाँ से भाग चुका होता है और डर के मारे लगातार भागता हुआ आगे निकलता है और अचानक उसके सामने सज्जन सिंह की गाड़ी आ जाती है। अब राधे के सामने एक नई स्थिति खड़ी हो चुकी है। वह सज्जन सिंह की गाड़ी के सामने पहुंच चुका है, लेकिन उसके पीछे हुए पूरे घटनाक्रम का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इधर अस्पताल की तरफ जाती गाड़ी में कृष्णा और उसके साथी प्रतिज्ञा को बचाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कृष्णा शायद पहली बार अपने ही फैसले और गुस्से से डर रहा है। क्या प्रतिज्ञा इस गोलीकांड के बाद अपनी जिंदगी बचा पाएगी? क्या डॉक्टर समय रहते प्रतिज्ञा की जान बचाने में कामयाब होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कृष्णा खुद को इस हादसे के लिए माफ कर पाएगा? जिस कृष्णा ने हमेशा प्रतिज्ञा की रक्षा करने का वादा किया था, क्या अब उसी हादसे के बाद दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या राधे इस पूरे मामले से बच पाएगा या फिर इस बार कानून का शिकंजा उसके ऊपर कसने वाला है? और सज्जन सिंह के सामने राधे को पहुंचना कहानी को आखिर किस दिशा में ले जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में बेहद दिलचस्प तरीके से सामने आ सकते हैं। फिलहाल कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जहां एक तरफ प्रतिज्ञा जिंदगी और मौत के बीच जूझती नजर आ सकती है, दूसरी तरफ कृष्णा अपने ही किए हुए हादसे से टूट चुका है। अब आगे क्या होगा? क्या प्रतिज्ञा की हालत सुधरेगी? कृष्णा के साथ उसके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? यह देखना वाकई काफी दिलचस्प रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप मन की आवाज प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।